Namaste. I, Devian Swarnama, Assistant Professor in Faculty of Education and Methodology, Department of Science and Technology in Jayoti Vidyapit Women's University, Jaipur. In this session, we will discuss about the types of precipitations. Before we started the topic of type of precipitation, we have a point also, which is the requirement for precipitation to occur. क्या requirement हुई कि precipitation हो? तो पहला क्या है? Some mechanism is required to cool the air sufficiently to cause the condensation and droplets growth. Second is large scale cooling is essential for the significant amount of precipitation. This is achieved by the lifting of air. ठीक है, तो क्या हुआ कि अगर मुझे कहीं पे प्रेसिपिटेशन हो रहा है मेरा, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है कि कोई तो ऐसा मैकेनिज्म हो जिससे जो मेरी एयर है वो क्या हो जाए, उतना सफिशिएंटली कूल हो जाए कि वो क्या हो, एज अ ड्रॉपलेट की फॉर्म में वापस हमारे पास आ सके, एज अ ड्रॉपलेट उसकी ग्रोथ हो सके। ठीक है, सेकंड क्या है कि लार्ज स्केल ऑफ कूलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन में। तो वो कैसे हो? लिफ्ट करने, एयर को लिफ्ट करने से। जैसे कि हेल में क्या हो रहा था, एयर क्या हो रही थी, उस आइस क्रिस्टल को लिफ्ट करके ऊपर लेके जा रही थी। वैसे ही हमारे पास क्या हो, हमारी जो एयर है, वेपर है, वो क्या हो, लिफ्ट होके अगर ऊपर जा रही है, तो उससे क्या होगा, मेरे जो प्रेसिपिटेशन है वो अच्छा हो पाएगा, या जिस भी फॉर्म में वो आना है वो उस फॉर्म में हो पाएगा। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे अगर मैं टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन की बात करूं कि किस के अकॉर्डिंग की बात हो रही है कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लिफ्टिंग, lifting mechanism क्या होगा, gives the three main types of precipitation, actually four main types of precipitation. The first is cyclonic, second is convective, third is orographic, and fourth is precipitation due to turbulent ambient. ठीक है, तो साइक्लोनिक अगर मैं बात करूँ तो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन टू टाइप्स के होते हैं, फ्रंटल एंड नॉन फ्रंटल। ठीक है, क्या होता है साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन? ठीक है, सबसे पहले साइक्लोनिक की बात करते हैं कि ये क्या है, ये रिजल्ट है लिफ्ट करके एयर को लिफ्ट करके ऊपर लेके जाने का लो प्रेशर एरिया पे। मतलब जहां पर साइक्लोन हो रहा है, लो प्रेशर एरिया है, या वहां पर हम क्या करें, किस तरह से लिफ्ट होके एयर ऊपर जा रही है, कैसे मास कन्वे हो रहा है, ये उस टाइप का क्या है, प्रेसिपिटेशन है। ठीक है, इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है फ्रंटल, एक होता है नॉन फ्रंटल। फ्रंटल में क्या हुआ, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन रिजल्ट्स व्हेन द लीडिंग एज, यानी कि फ्रंट ऑफ वार्म एयर मास मीट्स अ cool air mass. The warmer air mass is forced up over the cool air. As it rises, the warm air cools and the moisture in the air condenses, clouds and precipitations results. Basically क्या हो रहा है, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, ये कोई कूल फ्रंट है, ठीक है, और ये वार्म मॉइस्ट फ्रंट है। दोनों क्या हुए, दोनों आपस में मिले। ठीक है, तो इस कोल्ड और इस वार्म की वजह से क्या हुआ, वार्म क्या गया कोल्ड के ऊपर, कोल्ड वार्म जो फ्रंट था वो कोल्ड फ्रंट के ऊपर चला गया। ठीक है, अब वो क्या हुआ, जब वो वार्म ऊपर गया, ठीक है, तो वो क्या हुआ, उसमें कंडेंसनेस हुई, उसमें क्या हुआ, आपस में प्रेशर क्रिएट हुआ, और वो किस फॉर्म में हो गया, कोल्ड हो गया। जैसे ही वो कोल्ड हुआ तो वो वापस कहाँ पे, एज अ प्रेसिपिटेशन और एज अ क्लाउड्स वो वापस कहाँ आ गया, नीचे की तरफ आ गया। तो ये मेरा क्या है, फ्रंटल साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन है। अगर मैं बात करूं नॉन फ्रंटल की, तो मेरा नॉन फ्रंटल क्या है, नॉन फ्रंटल है कि जब मेरा द मॉइस्ट warm air is stationary and the moving cold air mass meet it. Thus, due to lightness of warm air, there is passive ascent of warm air over the cold air, owing to the active undercutting. When the lifted warm air cools down at the higher altitude, precipitation occur. अब क्या हुआ, इसमें तो क्या था, वार्म एयर आई एंड दोनों आपस में मिले एंड वार्म एयर क्या हो गई, ऊपर चली गई। अब नॉन फ्रंटल में क्या होगा कि मेरा जो वार्म एयर है वो क्या हो रही है, वो स्टेशनरी है, और जो कोल्ड एयर है वो क्या है, मूविंग है। अब उसकी वजह से क्या हुआ, जो वार्म एयर थी वो क्या चली गई, अप
यानी कि ऊपर एटमॉस्फेयर में चली गई। जैसे ही वो ऊपर एटमॉस्फेयर में जाती गई तो हायर एल्टीट्यूड में पहुंच के क्या हो गई, वो भी ठंडी हो गई, एंड वो क्या हो गई, वापस इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन वो नीचे की तरफ आ गई। ठीक है, तो ये मेरे क्या थे, फ्रंटल और नॉन फ्रंटल प्रेसिपिटेशन थे। अब अगर मैं बात करती हूँ कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन की, कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन क्या है, नॉर्मली अगर मैं उसको बात करूं तो जो भी मेरा जैसे कि डायग्राम में मॉइस्ट एयर है और कहीं पे हॉट सरफेस है, तो वहां से जो भी मेरा वेपर बन के आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, एंड वहां पे कूल्ड होके क्या हो गया, वापस प्रेसिपिटेशन की तरफ आ रहा है, दैट इज कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। Conventional precipitation result from the heating of Earth's surface that causes air to rise up rapidly. As the air rises, it cools and moisture condenses into clouds and precipitation. ठीक है, यानी कि बेसिकली हमने ये देखा होगा, गर्म अगर कहीं से मॉइस्ट एयर है, नमी वाली एयर है, वो आ रही है, अब क्या हुआ, वहां पे जहां पर वो आई वहां क्या है, हॉट सरफेस है, तो उस हॉट सरफेस की वजह से वेपर उड़ रहा होगा। हॉट क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे वेपर उड़ रहा है। ठीक है, बहुत सारा गर्मी की वजह से वहां पे वेपर, अब जैसे ही वो मॉइस्ट एयर उस एरिया में आएगी तो वो भी क्या होगी, ऊपर की तरफ लिफ्ट होने चालू हो जाएगी। ठीक है, अब जब वो हायर एल्टीट्यूड पे पहुंचेगी तो फिर वहां से वापस वो कूल्ड होके कहाँ आ जाएगी, वापस अर्थ सरफेस के फॉर्म में, या तो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में नीचे आ जाएगी या फिर क्लाउड की फॉर्म में वो नीचे वापस आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है orographic precipitation. Orographic precipitation क्या है, it results when the warm moist air of the ocean is forced to rise up the large mountain. As the air rises, it cools, moisture in the air condenses and clouds and precipitation result on the windward side of mountain while the leeward side receive very little. ठीक है, अगर मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल दिस डायग्राम से, तो मेरा क्या है, ये ओशियन है, यहाँ से क्या हुआ, वार्म मॉइस्ट, क्योंकि हमने क्या कहा, इवोपरेशन होता है मोस्टली ओशियन से हो रहा है। ठीक है, तो वो आ रही है, लेकिन क्या है, सरफेस क्या है उस पॉइंट पे, वहां पर उस सरफेस ओशियन की सरफेस कैसी है, गर्म है, तो जो गर्म सरफेस है वहां से मॉइस्ट जो होगा, विंड जो होगी वो भी क्या होगी, वार्म होगी। अब क्या हुआ, माउंटेन्स में वो वार्म मॉइस्ट विंड क्या जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, धीरे धीरे राइज करते करते क्या हुआ, वो ठंडी होने लगी। अब वो जब ठंडी होने लगी तो वो किस फॉर्म में हो गई, कोल्ड्स एंड कंडेंसेशन की फॉर्म में, वहां पे क्लाउड वहां पर क्रिएट हो गया। अब जहां पर वो राइजेस हो रही थी वहां तो वो ज्यादा उसका प्रेसिपिटेशन होगा, विंडवर्ड साइड जहां से वो ऊपर आ रही है, और जिस तरफ कम वापस जिस तरफ आगे मूव कर दिया, यानी लीवर्ड साइड जो है वहां पर बहुत कम हमको वहां पर मिल पाएगा। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल ये जैसे यहाँ से ऊपर जा रही है, यहाँ पे ठंडी हुई, यहाँ पे गिरी, लेकिन यहाँ इस साइड जो है वो बहुत कम थोड़ा सा ही प्रेसिपिटेशन उसका हो पाएगा। तो ये मेरा क्या है, ऑरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ प्रेसिपिटेशन ड्यू टू टर्बुलेंट एंशियन। Air mass is forced to rise up due to greater friction of Earth's surface after it travel over ocean. The air masses rise up because of increased turbulence and friction when it ultimately condenses and the precipitation occurs. Winter rainfall जिसे कहते हैं। ठीक है, क्या होता है जब विंटर रेनफॉल होती है कि एयर मास को फोर्स किया जाता है ऊपर की तरफ जाने के लिए, ठीक है, ग्रेटर फ्रिक्शंस के साथ, और जब वो वापस आती है तो वो क्या होती है, इन द फॉर्म ऑफ किसके होती है, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में वो वापस नीचे आती है। अगर मैं इसका इस प्रेसिपिटेशन का एग्जांपल लूं तो विंटर फॉल जो कि मद्रास में होता है, इंडिया मद्रास में होता है, वहां पर हम इसका एग्जांपल इसको दे सकते हैं। I hope you don't have any query in this session, but if you have, then please mention in a comment box. I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0 Jayati Vidyapeeth Women's University. Thank you.